जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास का बहुत ही बड़ा महीना है। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान विष्णु भगवान की पूजा करें और वैशाख महात्म को जरूर सुने। वैशाख मास का 13वां दिन और 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुण से ईर्ष्या करना मरना तक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाने? जिनकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुण अनुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त होकर संयोज्यता प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ करने वाले को क्षेत्रीय सरस्वती में स्नान करने वाले को तो फिर भी जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा ही सहायता करते हैं। हे शौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ नहीं होता है। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं पाते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता है। हे यम, जब तू इस कार्य के करने से असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत ही दुखी हो और दीनवाणी से कहने लगे, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से ही चालायमान कर दूंगा, तब कृत्य कृत्य होकर, हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परिणाम में राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता है। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीण सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और यम और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण यम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया है और उनको मारने का दंड उठाया है। आपके चक्कर के से परास्त कर दीजिए। यह तो दुखी है, मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने से सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतएव हे महावीर, हम आपकी शरण में आए हैं। इसीलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वत्सल्य, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे वक्त को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए हैं, प्राण छोड़ दिए हैं, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया है, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतः हे यम, तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्षों तक की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष तक आयु भोग कर वह मेरी ही संयुज्य भक्ति को प्राप्त कर जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा ही दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही पाप वेन जल जाएंगे। तब मैं पृथ्वी का रूप धारण कर पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख प्रख्यात धर्म मनुष्य से करवाऊंगा। इस प्रकार यम तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म
वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तेरा भाग प्राप्त होगा, राजा के भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम को प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अनादि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतः तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत ही भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरे भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रयुक्त हो, उनके धर्म से तुम विध्यन मत करना। जो धर्म के पालन करता है, तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उसको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य ही दंड देना। उस राजा से तुम्हारे भाग दिलवाने के लिए ही मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें अपना भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आया। ऐसा यम को आश्वासन देकर भगवान विष्णु ने ही अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हुआ और अपनी पुरी को चल दिया। फिर सुनंदन की आज्ञा पर राजा अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करने की तथा वैशाख धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में दिए हुए कर्मों को यमराज स्वयं ले जाएगा। वैशाख की पूर्णमासी के दिन ही पहले यमराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृस्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के लिए निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं ही ऐसा ही करने लगेगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला जाएगा। फिर वेद नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख खोद कर धर्म बहुत ही प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैशाख धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथा जरूर सुननी चाहिए।